टॉपिक का नाम वही चल रहा है, इंट्रो। जितना हम लोग किए रिकैप करना नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जितना कराया उसका अभी डिक्टेशन देना बाकी है। तो अभी अपने डिक्टेशन देंगे, वही अपना रिकैप हो जाएगा, बात खत्म। लेट्स स्टार्ट विद द डिक्टेशन फॉर द लास्ट क्लास। शुरू हो जाइए, कॉपी में जाइए और लिखिए जीएसटी इंट्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 1। शुरू हो जाइए। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। GST is an indirect tax, comma, it is paid by supplier, borne by recipient. It is paid by supplier and borne by recipient. Clear? दूसरे पॉइंट में आते हैं। In case of intra-state supply, in case of intra-state supply, CGST and SGST are applicable. In case of intra-state supply, CGST and SGST are applicable. Point number next. In case of interstate supply, IGST is applicable. Next, in case of intra-union territory supply, in case of intra-union territory supply, within bracket, which are not having legislative assembly, which are not having legislative assembly, for example, Andaman, Lakshadweep, Ladakh, Chandigarh, Andaman, Lakshadweep, Ladakh, Chandigarh, etc. ब्रैकेट क्लोज। क्या लगेगा? मुझे याद ही नहीं आ रहा है, क्या लगेगा? UTGST will be applicable. CGST and UTGST is applicable. CGST and UTGST is applicable. CGST and UTGST are applicable. Next, in case of inter-union territory supply, in case of inter-union territory supply, IGST is applicable. चलो ठीक है, पैरा चेंज, मतलब पॉइंट नंबर नेक्स्ट। इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई मीन्स सप्लाई बिटवीन द स्टेट। लिखते जाओ लिखते जाओ। इंटरस्टेट सप्लाई मीन्स सप्लाई बिटवीन द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल टू दिल्ली, and intra-state supply means supply within the state. Intra-state supply means supply within the state. For example, Kolkata to Siliguri, Kolkata to Siliguri. Stop. Point number next. In case of certain product, in case of few products, compensation cess is applicable, like tobacco, luxury car, like tobacco, pan parat, luxury car, etc. In case of few products, compensation cess is applicable. For example, pan parat, tobacco, luxury car. Stop. Rate of compensation cess is 15%. It's 15%, 15%.
Amount of compensation cess shall be utilized. Amount of compensation cess shall be utilized to compensate state government, to compensate state governments for any loss of revenue, for any loss of revenue due to imposition of GST, for any loss of revenue due to imposition of GST. तो भी सब बताया हुआ था, 15% वाली बात नहीं बताई, बात सारी बात बताई हुई है. स्टॉप, पैरा चेंज, पॉइंट नंबर नेक्स्ट. Following taxes subsumed in GST. Following taxes subsumed in GST. कौन कौन से टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो जाए? Following taxes subsumed in GST colon पॉइंट नंबर 1 सेंट्रल टैक्सेस, ये हेडर है, सेंट्रल टैक्सेस. अब बताओ कौन कौन से सेंट्रल टैक्स सब्ज्यूम हो जाए? नंबर 1 एक्साइज, सेंट्रल टैक्स हेडर था. नंबर 1 एक्साइज, नंबर 2 सर्विस टैक्स, नहीं, सेंट्रल थे तो बस यही है, सर्विस टैक्स. नंबर 3 सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स. फॉलोइंग टैक्सेज हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी. तो आपने नाम लिखा सेंट्रल के कौन कौन से टैक्स सब्ज्यूम हो जाए? तो एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीएसटी. नंबर नेक्स्ट स्टेट, स्टेट टैक्स. अब इसमें लिखिए नंबर 1 वैट, वैट, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स, लग्जरी टैक्स, पैरा चेंज. फॉलोइंग टैक्सेस नॉट सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी. नेक्स्ट नंबर पॉइंट है, आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो ना, तो ये नेक्स्ट नंबर पॉइंट है. फॉलोइंग टैक्सेस नॉट सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी. बताओ भाई, 3 का नाम बताओ. नंबर 1 कस्टम ड्यूटी, लिखते जाओ, सब पढ़ाया हुआ है. कस्टम ड्यूटी. नंबर 2 नहीं वो अलग चीज़ है. कस्टम ड्यूटी. कौन कौन से टैक्स सब्ज्यूम नहीं हुए? स्टैंप ड्यूटी. तीसरा एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. तो 3 नाम आपको याद हो जाए. एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट, विच टैक्स इज नॉट सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी. स्टेट 3 टैक्स इज नॉट सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी. फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है. तो एसटीटी पूरा नाम लिख लिया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. एक नाम और लिख लो, एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज बाय म्यूनसिपैलिटी. क्योंकि आपने लिखा एंटरटेनमेंट टैक्स सब्ज्यूम हो गया, लेकिन एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज बाय म्यूनसिपैलिटी सब्ज्यूम नहीं हुआ. क्योंकि वो म्यूनसिपैलिटी का टैक्स हो, कैसे सब्ज्यूम हो जाएगा? हाँ. पॉइंट नंबर नेक्स्ट. Following products are not liable to GST. Following products are not liable to GST. नंबर 1 तुम्हारा फेवरेट, नाम लिखते मुंह में पानी आ जाता है, अल्कोहल, दारू, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अल्कोहल लिखने से भी चलेगा. Following products are not subject to GST. Number 1 alcoholic liquor for human consumption. Point number 2 बताओ PCDNA, प्लीज चेंज DNA. अब PCDNA का फुल फॉर्म लिखो. लिखते जाओ अपने आप. P फॉर पेट्रोल, लिखते जाओ, वेट मत करो. P फॉर पेट्रोल, C फॉर क्रूड ऑयल, D फॉर डी. अब N मतलब भूल गया मैं. N मतलब नेचुरल गैस, और A मतलब एविएशन टरबाइन फ्यूल. एविएशन, AVIATION, एविएशन टरबाइन, TURBINE, फ्यूल, FUEL.
लो भाई, नेक्स्ट, जनरल रेट ऑफ जीएसटी इज 5%. जनरली रेट ऑफ जीएसटी आर 5%. बाजू में लिखिए 2.5 प्लस 2.5. समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 2.5 CGST, 2.5 SGST. 5% कॉमा 12%. आपको समझ में आ गया 6 प्लस 6 18%. समझ में आ गया 9 प्लस 9 एंड 28%. समझ में आ गया 14 प्लस 14. तो 5, 12, 18 एंड 28. In case of jewelry or artificial jewelry, in case of jewelry or artificial jewelry, rate of GST is 3% only. 3% only. ये एक्सक्लूसिवली एक प्रोडक्ट है जिसमें 3% है, बाद बाकी 4 ही रेट पॉपुलर है, 5, 12, 18, 28. ठीक है. मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी इज 40%. नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी 40%. देखो आज तक किसी प्रोडक्ट पे 40% लगा नहीं है, परंतु आपको पता है जीएसटी की रेट सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे बढ़ा सकती है. तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकती है 40%. ये हमारे लॉ में लिखा हुआ है. तो मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी इज 40%. लेकिन अभी तक किसी प्रोडक्ट पे 40% नहीं है. प्रैक्टिकली 28% ही हाईएस्ट है, लेकिन लॉ में लिखा हुआ है कि बढ़ाते आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 ले सकते हो. एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी. आंसर इज 20%. तो 40% तो मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी हो सकता है, तो ऑब्वियसली सीजीएसटी ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकता है, एसजीएसटी ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकता है, यूटीजीएसटी ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकता है, आईजीएसटी ज़्यादा से ज़्यादा 40 हो सकता है. बात क्लियर? तो भाई देखो लास्ट क्लास जितना पढ़ाया था मैंने सब लिखा दिया. तुम्हें लग रहा था लास्ट क्लास में पढ़ा नहीं रहा हूँ, खाली ऐसी कहानियाँ वानियाँ सुना रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी कॉपी देखो कितनी भर गई. इतना पढ़ा दिया मैंने लास्ट क्लास. सी क्लास स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो वाले बीच में आवाज़ ना तुम्हारी. अभी भी तो आओ आगे बढ़े. इंट्रो नंबर 2 पे चले. जीएसटी की जो आत्मा है ना, आज तुम्हें उस आत्मा में लेके चलता हूं. जीएसटी की आत्मा का नाम है आईटीसी. आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट. व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? ये समझने के लिए आप ऐसे समझो, सपोज एक प्रोडक्ट है जिस पे जीएसटी की रेट 18% है. हाँ, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बनाता है, इसने बेचा सपोज होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा, इसने बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा कंज्यूमर को. ऐसे ही चैनल है मार्केट में. तो ये जब इसको बेचेगा 18% टैक्स लग जाएगा, फिर जब ये इसको बेचेगा फिर 18% टैक्स लग जाएगा, फिर जब इसको बेचेगा फिर 18% टैक्स लग जाएगा, फिर ये जब इसको बेचेगा तो फिर 18% टैक्स लग जाएगा. ऐसे तो 1, 2, 3, 4 72% टैक्स लग जाएगा एक ही प्रोडक्ट पे. यानी एक प्रोडक्ट है 100 रुपये का, ये लोग प्रॉफिट 10-10 रुपये कमाएंगे. सपोज 10-10 रुपये सब जन प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो 130 इनकी प्रॉफिट और प्लस 72 टैक्स. ऐसे तो उलपटान दाम हो जाएगा यार. जो चीज़ 100 रुपये की होनी चाहिए वो 200 में बिकेगी, और 200 में सब्सटेंशियल 70% तो टैक्स हो जाएगा, है ना. इतनी महंगाई थोड़ी चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया क्या? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना भी आपने अपने इनपुट पे टैक्स दिया था उसकी आपको क्रेडिट मिल जाएगी. सर फिर से बोलिए. जितना भी आपने इनपुट पे टैक्स दिया था उसकी आपको क्रेडिट मिल जाएगी.
सो नहीं समझे, गुड, मैं समझाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर की दुनिया में आओ। ये मैन्युफैक्चरर से लेता है, होलसेलर को बेचता है, राइट। तो इसने सपोज मैन्युफैक्चरर से लिया 100 रुपये में और इसने 18 रुपये GST लगाए, 118 रुपये दाम हुए, ठीक है। ये 18 रुपये इसने टैक्स दिया है मैन्युफैक्चरर को, परंतु कोई टेंशन नहीं है, इस 18 रुपये को हम लोग बोलेंगे इनपुट पे दिया हुआ टैक्स। जब ये माल खरीदा तो उसके लिए हुआ इनपुट, जब ये माल बेचेगा तो वही माल हो जाएगा आउटपुट। तो ये जो अभी माल जो खरीदा उस पर जो टैक्स दिया है उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट पे दिया हुआ टैक्स, और इसके बाद में उसको क्रेडिट मिल जाएगी। क्रेडिट मिल जाएगी मतलब कैसे? सपोज ये माल इसने होलसेलर को 120 रुपये में बेच दिया, सपोज 120 में बेच दिया, तो 120 पे 18% GST कितना होता है बताना थोड़ा? 21.6। 120 पे 18% GST होता है, अरे समझ लेना मेरी बात, 21.6। तो हिसाब से इसको आउटपुट पे GST देना है 21.6। हाँ बोलो। लेकिन जितना इसने इनपुट पे टैक्स दिया था ना, उसकी उसको क्या मिल जाएगी? क्रेडिट मिल जाएगी, यानी 18 रुपये इसके बाद हो जाएंगे और इसको देना पड़ेगा सिर्फ 3.6 गवर्नमेंट को। यानी बोलने के लिए GST की रेट 18% है, लेकिन इसने गवर्नमेंट को देना है सिर्फ 3.6। ये बोलेगा गवर्नमेंट जी देखिए मेरा आपको ऊपर टैक्स बनता है 21.6, दैट्स ट्रू, लेकिन जब मैंने माल परचेज किया था मैंने उस पर 18 रुपये का टैक्स दे दिया था, तो वो टैक्स यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, बाकी 3.6 आपको और दे दे रहा हूँ। बात समझ में आई? तो ये होलसेलर को ऊपर बिल बनाएगा 120 प्लस GST 21.6, होलसेलर से रिकवर करेगा 141.6, लेकिन गवर्नमेंट को जमा करेगा 3.6। समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया तो बोलो ना यार, नहीं समझ में आ रहा है सर, थोड़ा सा मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, तो दोबारा बोलेंगे ना, इसमें क्या हुआ? तो सर एक बार दोबारा बोल दीजिए। अच्छा दोबारा ले लेते हैं। आप बन जाइए डिस्ट्रीब्यूटर और आप बन जाइए होलसेलर, मैं सब समझा दूंगा। आप हो डिस्ट्रीब्यूटर, आप हो होलसेलर। पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें। डिस्ट्रीब्यूटर का नाम क्या है? ईशा। ओके, ईशा का नाम में तो एच है ना, ईशा। अब इसने सपोज मैन्युफैक्चरर से माल लिया, सपोज ये मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री में गई, भैया इस प्रोडक्ट का क्या दाम? उन्होंने बोला भैया 100 रुपये। बोला भैया जी मेरे को 10 लाख यूनिट दे दीजिए, ठीक है, सपोज 1 यूनिट दे दीजिए। तो 1 यूनिट का बिल बना ले आई, मैन्युफैक्चरर ने इसको पे बिल बनाया, देखो ये मैन्युफैक्चरर का बिल है। मैडम जी प्राइस पड़ा है 100 रुपये और मोदी जी वाला GST 18%, चलिए 118 रुपया दीजिए। इसने अपना वॉलेट खोला, 118 रुपये निकाले और दे दिया, लेकिन इसको पता है कि इस 118 में से जो 18 रुपीज़ है इसकी मुझे बाद में बेनिफिट मिल जाएगी। तो इसने अपना कॉस्ट माना 100 रुपये। ये 100 रुपये तो मेरा प्रोडक्ट का दाम है, 18 रुपये मैं एक बार दी हूँ, लेकिन बाद में मुझे इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, अब इससे घर में प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। जेब से कितना निकला हुआ है? ईशा के ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटर के जेब से 118 रुपया निकला हुआ है। अब जब ये होलसेलर को ऊपर बिल बनाएगी तो होलसेलर को बोलेगी भैया मेरे प्रोडक्ट का दाम है 120 रुपये। होलसेलर ने बोला भैया मेरे को एक प्रोडक्ट दे दो। होलसेलर का नाम है प्रिया। तो होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को ऊपर बिल बनाया, प्राइस 120, GST एट द रेट 18%, 21.6, ये लो बिल 141.6। तो होलसेलर ने 141.6 डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में कितना आ गया? 141.6। तो हो क्लियर? 141.6 हाथ में नजर आ रहा है? यस। उसमें से 120 रुपये निकाल के उसने जेब में रख लिया, क्योंकि वो तो उसका प्राइस है। अब कितना नजर आ रहा है? 21.6। 21.6 में से 18 रुपये और निकाल के जेब में रख लिया, क्योंकि पहले जब माल खरीदा था तब तो मैंने 18 रुपया दिया हुआ ही था, तो वो 18 रुपये यहाँ पे वापस जेब में रख लिया। यानी जो पहले टैक्स दिया था वो बाद में रिकवर हो गया। बात क्लियर?
अब सिर्फ 3.6 बचा, 3.6 से गवर्नमेंट को दे देगी। तो माना इसने परचेज के समय 18 रुपये टैक्स दिया था, लेकिन जब इसने माल बेचा तो 18 रुपये रिकवर हो गए। यानी ये 18 रुपये ऐसा कॉस्ट नहीं है, इसका कॉस्ट 100 रुपये ही है। इनका डिस्ट्रीब्यूटर का पीएल बनेगा तो ये कॉस्ट लिखेगी, परचेज मेरा भैया 100 का पड़ा और मैंने बेचा है 120 में, मेरा नेट प्रॉफिट है 20 रुपये। और जीएसटी का एक अकाउंट बनाएगी, परचेज करते समय 18 रुपये देना पड़ा, हाँ 18 रुपये देना पड़ा। और जब मैंने माल खरीदा तो माल बेचा तो मेरे को 21.6 मिला और मैंने 3.6 गवर्नमेंट को दे दिया। परचेज करते समय मेरे को 18 रुपये देना पड़ा, जब मैंने माल बेचा तो मेरे को 21.6 मिला, मेरा 3.6 बचा, मैंने गवर्नमेंट को दे दिया। ये हिसाब यहाँ पे सेटल्ड। नेट प्रॉफिट इसकी 20। ये बात समझ में आई? यानी इनपुट पे जितना आपने टैक्स लगाया उसकी आपको क्रेडिट मिल जाएगी। एक बार और समझो, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, होलसेलर ने कितने में माल लिया था? ये इतने में माल लिया था। होलसेलर ने रिटेलर को माल बेचा 150 में, तो ये प्राइस क्या लगाएगा? 150। अच्छा बताओ जीएसटी कितना लगाएगा? @18%, 27 रुपीज। ये रिटेलर को ऊपर बिल बनाएगा 177 का, ये होलसेलर रिटेलर को ऊपर बिल बनाएगा 177 का। रिटेलर उसको 177 देगा। देखो हाथ में 177 नजर आ रहा है, तो हाथ में 177 आ गया। 177 में से सबसे पहले 50 रुपये जेब में डाल लेगा, ये तो उसका प्राइस है। अब कितना बचा? 27। अरे हाँ, अरे 177 में से 150 अपनी जेब में रख लिया, वो तो उसका प्राइस है। अब कितना बचा? 27 में से 21.6 से और जेब में रख लेगा। क्यों? क्योंकि वो उतना इसने इनपुट के समय टैक्स दिया था। अब होलसेलर के लिए ये इनपुट है और ये आउटपुट है। 150 इसका आउटपुट प्राइस है, इनपुट 120 प्राइस है, तो 21.6 जेब में और रख लेगा। तो 27 में से 21.6 और जेब में रख लिया। अब कितना बचा? 6.4 वो गवर्नमेंट को दे देगा। इस तरीके से इस पूरे चैनल में मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर जो जो माल आगे बेचते जाएगा वो अपना टैक्स रिकवर करते जाएगा। यानी जितने भी बिजनेस में चैनल्स है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इनको जीएसटी लगती नहीं है क्योंकि ये कस्टमर से रिकवर कर लेते हैं। दैट इज व्हाई वी से ये बेयर नहीं करते। बॉन्ड बाई दूसरा बंदा, हम तो भैया एक बार दिया है, बाद में तो सामने वाले से लेके अपना रिकवर कर लेगा। तो जीएसटी इज बॉन्ड बाय द पेड बाय द सप्लायर, बॉन्ड बाय समवन एल्स। हाँ, तो आईटीसी को आप एक भाषा में बोल सकते हो कि जितना भी आपने इनपुट पे टैक्स दिया था उसी क्रेडिट मिल जाएगी, और आपका जीएसटी पेबल होगा कितना? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। Input tax credit signifies that GST payable is equal to output tax minus input tax। ये बात समझ में आ गया? अरे हाँ बोलो, चलो इसको लिख लो पहले। Input tax signifies, ITC signifies that GST payable is equal to output tax minus input tax। हाँ सर समझ में आ रहा है। यहाँ तक क्लियर? मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। समझाने के लिए कई भाषाएं होती है, इंग्लिश है, हिंदी है, तरह तरह की भाषा है। मैथ्स भी एक भाषा है। जैसे अभी मैं जो समझा रहा था, ट्राई कर रहा था, वो मैथ्स की भाषा थी। बोर्ड पे एग्जाम्पल दे देते समझा रहे थे, डेटा ले लेके समझा रहे थे। एक और भाषा है, उसकी भाषा का नाम है अकाउंट्स भाषा, अकाउंटिंग लैंग्वेज। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर की, हु परचेज @100 प्लस जीएसटी एंड हु सोल्ड @120 प्लस जीएसटी।
We are talking about distributor who purchased goods at the rate 100 plus GST and who sold goods at the rate 120 plus GST. Now, how does ITC affect transactions? Let's learn the same from accountancy language. When he purchase, then he will pass the entry purchase account debit. बताओ कितने से? बिल यही जो देखो, अरे बिल यही जो बताओ कितने का एंट्री मारू? परचेज अकाउंट डेबिट। बोलो 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 फटाफट, कितने का? 118? नहीं, परचेज इसको 100 रुपये ही मानेगा, ये कॉस्ट 100 रुपये मानेगा, क्योंकि इसको पता है प्रोडक्ट का दाम 100 रुपये ही है। जीएसटी का तो मुझे बाद में क्रेडिट मिल जाएगा, मेरी जेब से इस बार जा रहा है 118 रुपये, लेकिन इसका मुझे बाद में क्रेडिट मिल जाएगा। परचेज इज ए नॉमिनल अकाउंट क्योंकि वो खर्च है, लेकिन जीएसटी इज ए रियल अकाउंट क्योंकि वो एसेट है। सब बताइए, समझ रहे हम लोग? समझ रहे? ठीक है। जब सेल करेगा तब क्या एंट्री करेगा? दो सेल किया 120 प्लस 18, बिल दो ऐसा है, प्राइस 120 और जीएसटी एट द रेट 18%, बताओ कितना हुआ? 21.6। टोटल बिल कितने का है? 141.6। अब बताओ सेल किया तो एंट्री कितने में करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। बताओ सेल कितना लिखेगा? 120 और बैंक में कितना लिखेगा? 141.6 टू जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल कितना? 21.6। ठीक है। अब तीसरा, अकाउंटिंग लैंग्वेज आगे बढ़ रही है। जीएसटी पेबल कितना है? 21.6 और जीएसटी का आईटीसी कितना है? 18। नेट में जीएसटी गवर्नमेंट को कितना देना है? गवर्नमेंट को उसने दे दिया 3.6 और इस तरीके से इसका जीएसटी अकाउंट खत्म हो गया। हाँ बोलो। हाँ, और परचेज में रहा 100 और सेल में रहा 120, नेट प्रॉफिट 20 रुपए। हाँ लिया, सुमड़े हो, हाँ भी नहीं बोलते। बड़ी बड़ी खतरनाक बच्चे आए मेरे यहाँ, हाँ नहीं बोलते ये लोग। इनको बोलता हूँ हाँ बोल दो, क्लियर हो गया, तो हाँ नहीं बोलेंगे। दो बातें हो सकती है, या तो समझ में नहीं आया या फिर बदमाश है। बोलो क्या बात है? समझ में नहीं आया कि बदमाश हो? समझ में आ गया मतलब बदमाश हो। ओके, एक बार और ट्राई करता हूं समझा देगी। एक लाइन लिखो, पहले कॉपी में जाइए, एक लाइन लिखिए। नोट नंबर नेक्स्ट, अल्टीमेट बर्डन ऑफ जीएसटी फॉल ऑन कंज्यूमर। Ultimate burden of GST falls on consumer. Ultimate burden of GST falls on consumer. Okay, अब ये क्या है? आई होप ये समझाऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्स में लिखना है। इसका आंसर्स भी इलस्ट्रेटिव ही होता है, तो ये इलस्ट्रेशन से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एक क्वेश्चन का आंसर भी रेडी हो जाएगा। सपोज मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है और रिटेलर है, 3 जन है। इसने 100 में होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को 120 में बेचा। डेटा चेंज करूं? डेटा चेंज कर दो सर थोड़ा, चलो 150 में बेचा, और रिटेलर ने कंज्यूमर को सपोज 250 में बेचा, और रेट ऑफ जीएसटी सपोज 12% है। ठीक है। अब देखो कैसे ही ऑपरेट होगा। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को पर बिल बनाएगा। कितने का बिल? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 100 रुपये और जीएसटी एट द रेट 12%, 12 रुपये। ठीक है, ठीक है। और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पे करेगा 112 रुपये।
मैन्युफैक्चरर उसमें से 100 रुपया अपना रख लेगा और 12 रुपया गवर्नमेंट को दे देगा. होलसेलर विल पे टू मैन्युफैक्चरर 112. मैन्युफैक्चरर रिटेन्स 100 for price and pays 12 to गवर्नमेंट. तो ये हमारी गवर्नमेंट, और भले सेंट्रल हो स्टेट हो कुछ भी हो, तो गवर्नमेंट को जीएसटी का मिल गया 12 रुपये. कौन दिया? मैन्युफैक्चरर दिया. गवर्नमेंट खुश. अभी जीएसटी बियर किसने किया है? अभी जीएसटी बॉन्ड बाई होलसेलर. अभी होलसेलर 12 रुपया जीएसटी बियर किया हुआ है. आज की डेट में दुनिया तबाह हो जाए, परमाणु बम गिर जाए, सब मर जाए, तो होलसेलर का जेब से 12 रुपया लग गया. लेकिन अभी तो परमाणु बम नहीं गिर रहा है ना, दुनिया तो चल ही रही है. 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद होलसेलर ने माल रिटेलर को बेच दिया 150 में, और जीएसटी चार्ज किया 12%. अरे भैया 150 था, 12% बता भी दो. अरे बदमाशो, बता दो. 168 बताते नहीं हो. बिल कैसे बनाया? बिल बनाया, प्राइस है भैया 150 और जीएसटी एट द रेट 12%, इसलिए 12% 18 रुपीज. बिल बन गया 168 का. तो रिटेलर विल पे टू होलसेलर कितना? 168. हाँ, होलसेलर विल रिटेन 150 एज प्राइस. ये मेरा प्राइस था. होलसेलर विल रिटेन 12 रुपये, वो 12 रुपये एज आईटीसी. भैया मैंने इनपुट के समय टैक्स दिया था, तो वो मेरा 12 रुपये दो मेरे को वापस, वो 12 रुपये रख लिया. अब कितना बचा देखो. अब बचा होलसेलर विल पे टू गवर्नमेंट 6 रुपये. तो गवर्नमेंट के पास 6 रुपये और आ गए. ये 6 रुपये किसने दिया? होलसेलर ने दिया. अब जीएसटी कौन बियर कर रहा है? होलसेलर तो कुछ भी बियर नहीं कर रहा है, वो तो अपना पैसा रिकवर कर लिया, वो तो गंगा नहा लिया. अब सारा जीएसटी बियर कर रहा है रिटेलर. रिटेलर बोल रहा है कोई बात नहीं, मेरे को भी मुर्गा मिलेगा, जिसको पे मैं जीएसटी की टोपी पहना दूंगा. अब रिटेलर ने 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद रिटेलर ने माल कंज्यूमर को बेच दिया. क्या दाम? 250. और जीएसटी लिया इसका 12%. अरे 250 का 12% बताओ, 30 रुपीज़, 280 रुपये. ये बिल बनाया, प्राइस 250, जीएसटी एट द रेट 12%, इसका 12% 30 रुपये, 280. अब वही बात, रिटेलर नहीं, कंज्यूमर विल पे टू रिटेलर 280. रिटेलर विल रिटेन, बताओ क्या रिटेन करेगा? 250 एज प्राइस. भैया 250 मेरा प्राइस, और भी कुछ रिटेन करेगा क्या? रिटेलर विल रिटेन, बताओ कितना? 18. किस बात के लिए? एज इनपुट टैक्स. जो मैंने इनपुट पे टैक्स दिया था वो मेरा वापस करो भैया. अब कितना बचा? 12. रिटेलर विल पे टू गवर्नमेंट 12 रुपये. बात क्लियर? तो गवर्नमेंट के पास 12 रुपये और आ जाए. किसने दिया? रिटेलर ने दिया. अब बताओ जीएसटी कौन बियर कर रहा है? रिटेलर ने तो अपनी टोपी डाल दी किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर. कंज्यूमर अभी बियर कर रहा है 30 रुपये. बताओ कंज्यूमर कौन है? जो फाइनल कंज्यूम कर रहा है. तो वो तो और किसी को माल बेचने वाला नहीं है. तो कहानी यहाँ पे खत्म, पिक्चर खत्म. अब बताओ गवर्नमेंट के पास इतना जीएसटी पहुंचा 30 रुपये, और किसने बियर किया? 30 रुपये, कंज्यूमर ने. तो व्हाट इज द इंग्लिश? अल्टीमेट बर्डन ऑफ जीएसटी फॉल ऑन कंज्यूमर. तो गवर्नमेंट के पास इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स आता है, बार बार टैक्स आता है, लेकिन जितना भी टैक्स आता है अल्टीमेटली वो सारा टैक्स कंज्यूमर बियर करता है. क्लियर? आईटीसी भी क्लियर और एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर.
कॉपी करो ये एग्जाम्पल अपनी भाषा में, टेक योर 2-3 मिनट्स, कॉपी करो अच्छे से। जो तुम्हें लगता है कि सर ने इलेबोरेट कम किया यहाँ पे, वो आप इलेबोरेट कर लो अपने हिसाब से। आई होप आप लोग का हो जाए। इरेज मारता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। इस छोटे से एग्जाम्पल से आपने दो चीज़ें सीख ली। अल्टीमेट बर्डन ऑफ जीएसटी फॉल ऑन कंज्यूमर। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। आप देख रहे हो जैसे जैसे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जीएसटी आते जा रहा है। देखो ध्यान से देखो, बोर्ड पे आओ एक बार, नोट इन बाद में करना। जीएसटी में वैल्यू एडिशन हुई 100 का 150, हाँ 50 रुपये पे वैल्यू एड हुई। 50 का 12%, जीएसटी रेट कितना 12%, तो 50 का 12, 6 रुपया गवर्नमेंट के पास और पहुँच गया। अभी 150 का 250 हो गया, 100 रुपये से वैल्यू बढ़ गई। हाँ 100 रुपये से वैल्यू बढ़ी, 100 का 12%, गवर्नमेंट के पास 12 रुपये और पहुँच गया। जैसे जैसे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्रॉफिट बढ़ती जाएगी, वैल्यू एडिशन होते जाएगा, वैसे वैसे टैक्स और गवर्नमेंट को मिलते जाएगा। यदि ये लोग सब संत हो जाए, 100 में खरीदा, 100 में खरीदा, 100 में बेचा, 100 में बेचा, 100 में बेचा, तो गवर्नमेंट के पास बस ये आएगा और बात बाकी कुछ नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स ऑल्सो। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स ऑल्सो। क्लियर है? एक लाइन और लिख लेना बाद में। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। पहले आप इसका नोटिंग फिनिश करो अपना, उसके बाद आगे। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, उससे मैंने आपको आईटीसी सिखा दिया, उससे मैंने आपको जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स सिखा दिया, और उससे फिर मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि अल्टीमेट बर्डन ऑफ जीएसटी फॉल ऑन कंज्यूमर।
हाँ, और आपको ये भी समझ में आ गया कि वाई आईटीसी इज द आत्मा ऑफ जीएसटी, है ना। आईटीसी के लिए लोग मरते हैं। अच्छा ये बात बताओ, ये होलसेलर है, इसने 100 में खरीदा, 150 में बेचा, इसके पास 168 रुपीज़ आया, इसने 150 रुपये अपना प्राइस रख लिया और गवर्नमेंट को दे रही है 6 रुपया। तो गवर्नमेंट इसके पास आएगा कि ईशा देवी आप मुझे 6 रुपये क्यों दे रहे हो, आपको तो जीएसटी 18 मिला था। तो ये क्या बोलेगी, सर मेरा इनपुट पे टैक्स लगा हुआ है ना 12 रुपये। तो गवर्नमेंट बोलेगा कैसे मालूम, व्हाट इज़ द प्रूफ यू हैव कि आपने इनपुट पे 12 रुपये टैक्स दिया था। हाउ डू आई नो दिस whether you have paid 12 or 10, how do I know this? ये क्या पेपर दिखाएगी जिससे, सॉरी ये उस समय अपना इनवॉइस दिखाएगी। ये देखिए सर मैंने परचेज किया ना, सर मेरे पास मैन्युफैक्चरर का इनवॉइस है, देख लीजिए मैंने 100 में लिया था, 12 मैंने जीएसटी दिया है, 112 मेरा लगा है, देखिए मैन्युफैक्चरर का इनवॉइस 112 रुपये और मैंने उसको पे किया 112 रुपये, देख लीजिए। रिसीट से तो गुड़िया ये मालूम पड़ेगा कि आपने 112 दिया है, लेकिन उस 112 का ब्रेकअप कैसे मालूम पड़ेगा, वो तो इनवॉइस में मालूम पड़ेगा ना। हाँ, तो 112 रुपये आपने दिया, ये आपका प्रूफ कैसे होगा, इनवॉइस पे। यानी आईटीसी आपको कैसे मिलती है, इनवॉइस के बेसिस पे। इफ यू हैव द इनवॉइस यू क्लेम आईटीसी, इफ यू डू नॉट हैव इनवॉइस यू फॉरगेट आईटीसी। क्योंकि आपके पास आईटीसी, आपने इनपुट पे टैक्स दिया, इसका 1 and 1 प्रूफ है ओनली इनवॉइस। अब लोग क्या करेंगे, माल जब भी खरीदेंगे इनवॉइस पहले लेंगे, क्यों, क्योंकि इनवॉइस है तो आईटीसी मिल जाएगा, इनवॉइस नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। यदि आपकी फैमिली बिजनेस कर रही है तो आप देखना 1-2 सालों में ये हो रहा है कि पापा कुछ भी घर में सामान आता है, कुछ भी सामान आता है, इनवॉइस लाया, बिल लेके आया कर, जो भी सामान लाता है घर में, वी डिमांड फॉर बिल। ये जितनी टीवी फ़ोन ये सब जितने खरीदे हुए सब का हमें बिल चाहिए, कैमरा बिल चाहिए, फ़ोन बिल चाहिए, लैपटॉप बिल चाहिए, क्योंकि उसमें जितना जीएसटी है ना मैं सबका आईटीसी क्लेम कर लूँगा, तो फ़ायदा हो जाएगा ना। आज यदि सपोज हमने 50,000 की टीवी खरीदी, उसमें सपोज 12% जीएसटी लगा, 6,000 रुपया जीएसटी लगा, तो 6,000 का मुझे बेनिफिट मिल जाएगा बाद में, मेरी आउटपुट सर्विस से वो एडजस्ट हो जाएगा, समझे। इसलिए जीएसटी आने से, आईटीसी आने से इनवॉइस की इज्जत बढ़ गई, और इनवॉइस की इज्जत बढ़ गई तो सारा काम पक्के में होगा, कच्चे में काम कम होगा। पीपल विल आस्क भैया मुझे इनवॉइस दे दो, वो इनवॉइस देगा तो उसको दिखाना पड़ेगा कि भैया मैंने जीएसटी लिया है, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, तो फिर अपने आप ही लोग ब्लैक मनी कम करेंगे। चलो थोड़ी सी आगे की बात हो गई, वो भी करेंगे अपने। अभी अपने आगे बढ़ रहे हैं आईटीसी में ही। इतना तो समझ में आ गया कि इनपुट पे जितना टैक्स दिया हुआ है वो आउटपुट के टैक्स से एडजस्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी सब भाषा से सिखा दिया। ओके, अब थोड़ी सी बात इसमें और बताता हूँ। जीएसटी में तो 5 तरह के टैक्स है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस। अब आपने बोला इनपुट पे जितना टैक्स दिया हुआ है वो आउटपुट के टैक्स से एडजस्ट हो जाएगा। माय क्वेश्चन इज, तो क्या सीजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा, ये तो क्लियर है। क्या ये एसजी से भी एडजस्ट हो जाएगा, आईजी से भी एडजस्ट हो जाएगा, यूटी से भी एडजस्ट हो जाएगा, कॉम्पेंसेशन सेस से भी एडजस्ट हो जाएगा? क्या सीजीएसटी किसी से भी एडजस्ट हो जाएगा कि सीजीएसटी सिर्फ सीजीएसटी से एडजस्ट होगा? बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? ओहो, बात समझ में नहीं आई, बड़ी बच्ची हो। सपोज मैंने परचेज किया, मैं हूँ रिटेलर, मैंने परचेज किया होलसेलर से और मैं माल बेचूंगा कंज्यूमर को। मैंने माल परचेज किया है होलसेलर से, होलसेलर फ्रॉम बिहार,
तो जब मैंने माल परचेज किया, मैं हूँ वेस्ट बंगाल का, मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, मैंने परचेज किया बिहार से, तो जब मैंने परचेज किया तो प्रोडक्ट का दाम पड़ा परचेज 150, और बिहार से जब बंगाल में माल आएगा तो क्या लगेगा, IGST। हाँ बोलो, एट द रेट 12%, सपोज 18 रुपये, तो मेरा परचेज पे लगा हुआ IGST, और मैं माल बेच रहा हूँ लोकल, मैंने माल बेचा वेस्ट बंगाल में, तो जब मैं सेल किया 250 में, तो मेरा बिल बना सेल 250, और सिंस मैं बंगाल का हूँ, बंगाल में ही बेच रहा हूँ, तो मेरे को देना पड़ेगा CGST SGST। हाँ बोलो, अरे हाँ बोलो, हाँ नहीं बोलते, अरे ये लोग हाँ नहीं बोलते यार, यस सर बोल देते हैं लोग। हाँ तो 280, तो मेरे आउटपुट पे टैक्स है CGST SGST, और मेरा इनपुट पे है IGST। तो माई क्वेश्चन इज व्हाट, क्या CG से एडजस्ट होगा, लेकिन क्या CG IG से एडजस्ट हो जाएगा? गॉट इट? इसको लेके हमारा लॉ ये बोलता है CGST कैन बी एडजस्टेड विथ CGST और IGST, SGST कैन बी एडजस्टेड विथ SGST और IGST, IGST कैन बी एडजस्टेड विथ IGST, CGST, SGST, किसी से भी एडजस्ट हो जाएगा। UTGST कैन बी और UTGST कैन बी एडजस्टेड विथ UTGST, then IGST, and compensation cess can be adjusted with compensation cess only. इसका मतलब ये हुआ कि compensation cess इन 4 से एडजस्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि SG CG से एडजस्ट नहीं हो सकता, CG SG से एडजस्ट नहीं हो सकता। देख लो, IG सब से एडजस्ट हो जाता है, IG CG से भी एडजस्ट हो जाता है, SG से भी एडजस्ट हो जाता है, UT से भी एडजस्ट हो जाता है। UT से तो एडजस्ट हो जाएगा, IG से तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो CG SG से एडजस्ट नहीं होगा। हाँ, अरे हाँ बोलो। इसको समझने के लिए मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूं, ये देखो IG है एक माँ, और इस माँ के हैं 3 बच्चे, CG SG एंड UTGST, और रिलेशन इनका ऐसा है कि माँ का तीनों बच्चों से बहुत प्यार है, बच्चों का भी माँ से बहुत प्यार है, परंतु भाइयों भाइयों का आपस में प्यार नहीं है। घर घर की कहानी। तो ऐसे में माँ से बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे, हो जाएंगे, परंतु ये आपस में एडजस्ट नहीं होंगे। अब बताओ CG किससे एडजस्ट होगा? वो अपने से तो प्यार करता ही है यार, अपने से तो प्यार करता ही है, तो CG CG से एडजस्ट होगा, फिर IG से एडजस्ट होगा, SG SG से एडजस्ट होगा, फिर IG से एडजस्ट होगा, UT UT से एडजस्ट होगा, फिर IG से एडजस्ट होगा। IG तो माँ है, वो तो IG से भी एडजस्ट होगा, IG CG से भी एडजस्ट होगा, IG SG से भी एडजस्ट होगा, IG UT से भी एडजस्ट होगा। बात क्लियर? सर कॉम्पेंसेशन वो पड़ोसी है, उससे अपने को लेना देना नहीं है। कॉम्पेंसेशन से अपना कॉम्पेंसेशन से जानो भैया, पड़ोसी तुम अपना जानो, हमको मत परेशान करो। तो कॉम्पेंसेशन से एडजस्ट होगा। बात क्लियर? हाँ, आओ कॉपी में जाइए, नेक्स्ट नंबर नोट में जाइए। सर ईमानदारी से बताए, समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ढीला है, कोई बात नहीं, भी समझ कराऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा। लिखिए, क्या लिखा आपने? नोट नंबर नेक्स्ट, CGST कैन बी एडजस्टेड विथ CGST, देन IGST। अरे इंग्लिश को चेंज मत करो, ध्यान रखो। CGST कैन बी एडजस्टेड विथ CGST, देन IGST, प्रायोरिटी है। CG पहले CG से ही एडजस्ट होगा, फिर जाके IG से एडजस्ट होगा। SGST कैन बी, अपने आप लिख लो भैया, SGST कैन बी एडजस्टेड विथ SGST, देन IGST। SGST कैन बी एडजस्टेड विथ SGST, देन IGST। UT अपने आप लिख लो, UTGST कैन बी
UTGST can be adjusted with UTGST, then IGST. अब लिखिए, IGST can be adjusted with. अच्छा बताओ, माँ को किससे ज़्यादा प्यार है? पहले तो सब इंसान को सबसे बेसी अपने से प्यार होता है, हाँ, तो सबसे बेसी तो इसको प्यार है अपने आप से, IGST। उसके बाद किससे प्यार है? नहीं 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 नहीं, माँ के तीनों बेटे बराबर है, तो IGST shall be adjusted with IGST, then anyone your choice। तो उसमें फिर प्रायोरिटी नहीं है। IGST can be adjusted with IGST, then either with CGST or SGST or UTGST। IGST shall be adjusted with IGST, then either CGST or SGST or UTGST। हाँ सर, क्लियर हो गया। एक लाइन और रह गया, वो अपने आप लिख लो। कौन सा बताओ? पड़ोसी, पड़ोसी। Compensation cess can be adjusted with compensation cess only। Compensation cess can be adjusted with compensation cess only। अब जो तुम्हें कराने जा रहा हूं ना, अब उससे तुम्हारा ITC का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जा, और क्लियर हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम ब्राइट एज्योर, ब्राइट ब्लू, एकदम क्लियर हो जाएगा एक तो। और दूसरा जो कराने जा रहा हूं वो सब एग्जाम में पक्का आता है, 4 नंबर का, 5 नंबर का, हर बार आता है, हर एग्जाम में आता है। वाह, तो 5 नंबर की तैयारी हो गई? यस हो गई सर। सेकेंड क्लास में 5-7 नंबर हो गए हमारे यहाँ। आज की क्लास एंड होते होते आपके एग्जाम के 7 नंबर पक्के हो गए। सिखाइए सर, सिखाइए, क्या है सर? हाउ डज GST ऑपरेट? बोर्ड पे रहो, कुछ मत करो, आराम से इत्मीनान से देखो। हाउ डज GST ऑपरेट? GST कैसे काम करता है, आराम से इत्मीनान से देखो। इलस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है कि एक बंदा है X, अ डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल, परचेज गुड्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल 30 लाख प्लस 12%, परचेज गुड्स फ्रॉम बिहार 40 लाख प्लस 18%, sold goods to Delhi 50 lakh plus 18%, sold goods to UP 40 lakh plus 12%। सिंपल, माल खरीदा, माल बेचा, थोड़ा लोकल, थोड़ा इंटर, थोड़ा लोकल, थोड़ा इंटर, फाइंड GST पेबल। सिंपल। देखने में आसान लग रहा है, आपको लगता है आप बना लेंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि पहला सब मैं बनाता हूं। स्टेटमेंट 1, ये मेरा आंसर शुरू हो गया। आंसर सबसे पहले आप बनाइए कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा बताओ, इनपुट टैक्स क्रेडिट सेल पे मिलती है कि परचेज पे? अरे बोल भी दो। इनपुट टैक्स क्रेडिट सेल करने पे मिलती है कि परचेज करने पे मिलती है? परचेज करने पे। इनपुट टैक्स तो इनपुट पे मिलेगी ना मैडम, इनपुट टैक्स क्रेडिट परचेज पे मिलेगी। IGST, CGST, SGST, कहानी खत्म। आपने माल परचेज किया, परचेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कितना खरीदा बताओ थोड़ा? सब परचेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल 30 लाख खरीदा, गुड। अब बताओ इस 30 लाख में क्या लगा? IG लगा कि CGSG लगा? अरे इसमें बताओ IG लगा कि CGSG लगा? आप बताओ इसमें क्या लगा? जब मैंने माल खरीदा 30 लाख का, तो इस पे IGST लगा कि CGST SGST लगा?
दूसरी भाषा करते हैं। आप मुझे बताओ ये इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? सर हम ठहरे बंगाल के और हमने माल भी बंगाल से खरीदा, तो बंगाल से बंगाल में माल आया, तो इंट्रा है कि इंटर है? आपको पता है when the supply is made within the state then it is called इंट्रा स्टेट। तो ये इंट्रा है, तुम्हारे समझने के लिए यहाँ पे दोबारा लिख दिया। अच्छा बताओ इंट्रा पे क्या लगता है, सीजी एसजी का कॉम्बिनेशन या आईजी कॉम्बिनेशन? सीजी एसजी लगेगा। तो 12% जीएसटी है, तो बताओ कितना सीजी लगेगा? 6%। 30 लाख का 6% कितना होता है? और 30 लाख का 6% कितना होता है? ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ चलो, हाँ नहीं बोलते, मतलब बड़े ऐसे ऐसे कर देंगे, यस सर बोल देंगे, हाँ नहीं बोलेंगे। परचेज फ्रॉम बिहार, बताओ ये इंट्रा है कि इंटर है? इंटर है। बोलेगी नहीं लड़की, बड़ी बड़ी मेंटेन करती है, बोलती नहीं है। हाँ तो इंट्रा है कि इंटर है? इंटर है। 40 लाख। अब बताओ इसमें सीजी लगा कि एसजी लगा कि आईजी लगा? सर इसमें आईजीएसटी लगा, सीजीएसजी नहीं लगा। तो कितना लगा? 40 लाख पे 18%। तो 40 लाख पे 18% कितना होता है? अरे सर इतना थोड़ी आता है हमें। अच्छा कोई बात नहीं। तो आपको कितनी आईटीसी मिल गई? 7.2 लाख, 1.8 लाख, 1.8 लाख। हाँ बोलो। खत्म। स्टेटमेंट 2, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी किस पे लगेगा बच्चों? परचेज करने पे कि सेल करने पे? सर सेल करने पे लगेगा ना सर। बट बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस बार मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सब आपको बोलना है। तो पहला आया सोल्ड गुड्स टू दिल्ली, सोल्ड गुड्स टू दिल्ली। तो बताओ बच्चों ये इंट्रा है कि इंटर है? इंटर है। कितना माल बेचा? 50 लाख। तो बताओ इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगा कि आईजीएसटी लगा? आईजीएसटी कितना लगा? 18%। 50 लाख का 18% कितना होता है? 9 लाख। सोल्ड गुड्स टू यूपी, इंट्रा। अच्छा यूपी, अच्छा इसको वेस्ट बंगाल कर देता हूँ। सोल्ड गुड्स टू वेस्ट बंगाल, इंट्रा, 40 लाख का। तो बताओ इस पे क्या लगा? सीजीएसटी या एसजीएसटी? बंगाल में बेचा भैया, बंगाल से चेंज कर दिया मैंने, हाँ यूपी हटा दिया। तो बंगाल के हम हैं, हमने बंगाल में माल बेचा है, तो क्या हुआ? इंट्रा। क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी की आईजीएसटी? सीजीएसजी। तो 40 लाख का 6%, 2.4, 2.4, 2.4। तो आपका आउटपुट जीएसटी हो गया, आउटपुट जीएसटी हो गया 9 लाख, 2.4 लाख, 2.4 लाख। यहां तक क्लियर? अब अपने आते हैं स्टेटमेंट 3 में। जीएसटी पेबल आउट ऑफ कैश, आउट ऑफ कैश। कैश में कितना जीएसटी देना है? मेरा आईजीएसटी, एसजीएसटी नहीं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। मेरा आउटपुट जीएसटी कितना है? कितना मुझे देना है पहले बताओ। सर आपको देना है 9 लाख, 2.4, 2.4। तो 9 लाख देना है, 2.4 लाख देना है, 2.4 लाख देना है। दिस इज योर लायबिलिटी। हाँ ये यहां से आया है। अब आपको आईटीसी कितना मिलने वाला है? तो सर आईटीसी मुझे आईजीएसटी का मिलेगा 7.2। आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कितना मिलने वाला है? 7.2। अब बताओ ये 7.2 मैं किससे एडजस्ट करूं? आईजीएसटी ऑफ आईटीसी ऑफ आईजीएसटी मुझे मिला 7,20,000। ये 7,20,000 मैं इससे एडजस्ट करूं या इससे एडजस्ट करूं या इससे एडजस्ट करूं? अरे बच्ची है तू, आईजी पहले आईजी से एडजस्ट होगा,
फिर बचा तो CGSG से एडजस्ट होगा। यानी सर एडजस्ट तो आप इसको किसी से भी कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी में नंबर 1 सब आदमी सबसे बेसी अपने आप को प्यार करता है, तो IG पहले IG से एडजस्ट होगा। तो भैया ये 7.2 यहाँ से एडजस्ट कर दिए। अब बचा ही नहीं तो क्या बोले, बचता तो यहाँ पे एडजस्ट कर देते। सपोज यहाँ पे 7.2 की जगह 10.2 होता, तो मैं 9 यहाँ से एडजस्ट करता, 1.2 यहाँ से एडजस्ट कर देता। अगले सब में वो करेंगे अपने, इस सब में तो चांस नहीं है। क्लियर? अब ITC ऑफ CGST कितना है बताओ? 1.8। किससे एडजस्ट करूं? CG तो पहले CG से एडजस्ट होगा, 1.8। अब ITC ऑफ SGST कितना? 1.8। किससे एडजस्ट होगा? सर SGST से एडजस्ट होगा। यानी मैंने ITC एडजस्ट कर दिया, मेरे पास जितना ITC था मैंने अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से हटा दिया। अब मेरे को कितना पे करना है ये बता दो भैया जी। तो सर आपको 1.8 देना है IGST, 0.6 देना है CGST और 0.6 देना है SGST। योर GST payable in cash is IGST आपको देना है सर, वहाँ पे फॉन्ट कम छोटे हो जाए इसलिए यहाँ पे दोबारा लिख दे रहा हूँ। CGST आपको देना है 0.6 लाख और SGST आपको देना है 0.6 लाख। दिस इज माई आंसर। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि हम लोग जो सिखाने जा रहे थे कि IG पहले IG से एडजस्ट होगा फिर CGSG, वो थ्योरी थी, वो भी क्लियर था, लेकिन अब ये ज़्यादा क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर। एक सम और करेंगे तो और मज़ेदार हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी मारोगे? मारो कॉपी, या इसको फोटो ले लो, मैं सेम सम दे देता हूँ। इसका पिक ले लो, फिर मैं सेम सम और दे देता हूँ। सर सेम दीजिएगा? हाँ एकदम सेम, थोड़ा सा चेंज करूँगा, बात बाकी सब सेम। ओके, ये सब बच्चे अपनी कॉपी में बाद में कॉपी कर लेंगे। वीडियो वाले बच्चे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, और अभी हम लोग डुप्लीकेट सम कर रहे हैं, वो आपको अपने आप करना है। अरे मैं बोर्ड से मिटा क्यों रहा हूँ? अच्छा जितना मिटा दिया और नहीं मिटा रहा हूँ, हाँ, ताकि अगले सम करते समय आपके पास फॉर्मेट रहे। मैं सिर्फ सम मिटाते नया सम डाल रहा हूँ। और कॉपी में चाहिए इलस्ट्रेशन 2। मैं कुछ नहीं जानता, आपको करना भैया। X of West Bengal furnished you following details. Furnished you following details. Goods purchased from UP 50 lakh plus 12% GST. Goods purchased from West Bengal 200 lakh plus 18% GST. हाँ बच्चों, goods sold in West Bengal 150 lakh 250 lakh plus 18%. Goods sold in Delhi 30 lakh plus 12%. Find GST payable. छोटा सा मासूम सा सम जो हर बार एग्जाम में आता है,
यही का यही सब एग्जाम में आ जाता है। कुछ करना न कराना, 3 स्टेटमेंट खोलो, हो जाएगा। आपका काम है, वीडियो वाले बच्चे खुद ट्राई करिए, दम लगाइए।
गड़बड़ लग रहा है भाई। देख लो बच्चों अपना आंसर्स, ये नहीं होती बाद में गड़बड़ हो जाए। इरेज मार रहा हूँ भाई। आओ साथ में आते। कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी, यही तो अपना स्टेटमेंट 1। अब मिलाना मत एक दूसरे से, छटपटाओ मत, अब आराम से इत्मीनान से देखो। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आईटीसी तो आपको परचेज पे मिलेगा, आपने यूपी से परचेज किया, दैट मीन्स इंटर स्टेट परचेज। यूपी वाला इंटर स्टेट परचेज हुआ है कितना, 50 लाख, और आपको पता है इंटर स्टेट पे लगता है आईजीएसटी। फिर आपने इंट्रा स्टेट परचेज किया है, वेस्ट बंगाल वाला 20 लाख, नहीं 200 लाख, तो 200 लाख पे 9%, 9% यानी 18 लाख, 18 लाख। भाई हाँ बोल दो तो आगे बढ़ जाते हैं। आईटीसी आपकी टोटल हो गई 6 लाख, 18 लाख, 18 लाख, ये हो गई आपकी आईटीसी, कहानी खत्म। हाँ बहुत अच्छी बात है। अब कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट जीएसटी, वाह भाई, इसमें आते हैं। मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ कि हमेशा पहले आईजीएसटी लिखना चाहिए, फिर सीजीएसटी लिखना चाहिए, फिर एसजीएसटी लिखना चाहिए, ताकि आपको बार बार ऊपर नहीं देखना पड़े। लॉ नहीं है कि पहले आईजी लिखना पड़ेगा, आप कुछ भी लिख सकते हो पहले, लेकिन अपने एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करेंगे ना तो हमेशा अपने ध्यान रहेगा फर्स्ट कॉलम आई, सेकंड कॉलम सी, थर्ड कॉलम एस। और नहीं तो भूल से आई का डेटा सी में लिख दिए, सी का डेटा एस में लिख दिए और मुफ्त में मार्क्स चले गए। इसलिए जब भी जितने भी सम बनाओ हमेशा पहले आई, फिर सी, फिर एस। इंटर स्टेट आपने सेल किया है, चलो भी इंटर लिख लो, क्या प्रॉब्लम है, दिल्ली में भी तो माल बिका ही है अपना। तो दिल्ली में अपना 30 लाख का माल बिका है, 30 लाख पे आईजीएसटी लगेगा 3.6 लाख। और आपका इंट्रा स्टेट भी माल बिका है वेस्ट बंगाल में 250 लाख, तो 250 लाख का 22.5 एंड 22.5, इस तरीके से अपना जीएसटी पेबल हो गया 3.6 लाख, 22.5 लाख, 22.5 लाख। ये है मेरा आउटपुट जीएसटी। सब साथ में, ये था मेरा स्टेटमेंट 2। कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल इन कैश, ये स्टेटमेंट 3 बनाने जा रहा हूं मैं। पहले आईजीएसटी लिखता हूं मैं, फिर सीजीएसटी लिखता हूं मैं, फिर एसजीएसटी लिखता हूं मैं। तो भैया पहले बताओ तो टैक्स देना कितना है, ये बताओ पहले। तो भैया जी टैक्स देना है, अभी अभी निकाले है 3.6 लाख, 22.5 लाख एंड 22.5 लाख। इससे एडजस्ट करिए अपनी आईटीसी। तो बताओ पहले आईटीसी क्या चीज़ की है, आईजीएसटी। चलो ठीक है, पहले आईटीसी ऑफ आईजीएसटी एडजस्ट करते हैं, 6 लाख। किससे एडजस्ट करें, पहले तो आईजीएसटी से एडजस्ट करिए, फिर आप किसी से भी एडजस्ट कर सकते हो, मैंने इससे एडजस्ट कर दिया। किसी से भी एडजस्ट कर सकता है, इधर दिस और दिस, इधर दिस और दिस, तो ठीक है ना, मैंने पहले सीजी से एडजस्ट कर दिया, क्या प्रॉब्लम है। सीजीएसटी मेरा आया है 18 लाख, वो तो भैया देखो सीजी से एडजस्ट होगा, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, सीजी तो पहले सीजी से एडजस्ट होगा। अब एसजी आया 18 लाख, वो भी भैया 18 से एसजी से एडजस्ट होगा। ये एडजस्ट करने के बाद मेरा आईजीएसटी पेबल हो गया 0, सीजीएसटी पेबल हो गया 20.4, हटा दूं तो बचा 2.1 लाख, और ये मेरा बचा 4.5 लाख। बच्चे जो हमेशा पूछते हैं, हमेशा कॉन्ट्ररी, सर इसको इससे भी तो एडजस्ट कर सकते थे। अरे हाँ, 2.4 यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते थे।
तब तो सर ये हो जाता 2.1 और ये हो जाता 4.5। हाँ हो जाता। अच्छा सर ऐसे कर सकते थे 1.2 यहाँ से 1.2 यहाँ से। हाँ सर ऐसे कर सकते थे 2 यहाँ से 0.4 यहाँ से। हाँ एट योर चॉइस। आईजी पहले आईजी से एडजस्ट होगा, उसके बाद सीजी एसजी किसी से भी एडजस्ट हो जाएगा। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें तो आंसर सब में हाँ है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा पंचायत मत करना, करना ऐसी सिंपल रहना, बेसिक अपने आप को कंफ्यूज मत करो। आईजी किसी से भी एडजस्ट हो सकता है, तो पहले मैंने आईजी से एडजस्ट कर दिया, फिर सीजी से एडजस्ट कर दिया, और मेरा टैक्स पेबल आ गया 2.1 सीजीएसटी और 4.5 एसजीएसटी। राइट हुआ क्या? राइट हुआ क्या? बात, बहुत अच्छी बात भैया, बहुत अच्छी बात। आज आपको आईटीसी का फंडा मिल गया। क्या फंडा था? आईटीसी आत्मा है पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आईटीसी मतलब जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। यू कैन चेक आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, है ना। और आईटीसी में आईजी पहले आईजी से एडजस्ट होगा, फिर सीजी एसजी यूटी किसी से भी। सीजी पहले सीजी से एडजस्ट होगा, फिर आईजी से। एसजी पहले एसजी से एडजस्ट होगा, फिर आईजी से। यूटी पहले यूटी से एडजस्ट होगा, फिर आईजी से। और शेष पड़ोसी है, वो अपने आप में खुश है, शेष पहले शेष से एडजस्ट होगा, किसी से एडजस्ट होगा ही नहीं। चलो भाई इतना कर लिया, और कितना खुश हो गए बच्चे। लास्ट क्लास थोड़ा थ्योरी सुने थे, थोड़ा ज्ञानबाजी सुने थे, आज उन्हें थोड़ा बहुत लगा कि जीएसटी उनके हाथ में आ गया है। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, काम की बात है, फिर ज़्यादा पढ़ाने का मन किस तरह करता है। एक छोटी सी बात बताओ मुझे, ये पेन की इंक खत्म हो गई। सपोज आज से 15 साल पुरानी वाली बैचें चलती है, जब बच्चे बहुत प्यारे बच्चे होते थे। देख रहे सर का पेन खत्म हो गया, और सर पेन खत्म हो गया, हम ला दे, जा नीचे से ले फटाक से, जा तो अब बाबू दौड़ तो लेके आ। तो बच्चा नीचे दौड़ा, पेन ला दिया, ठीक है। अब बिल दे, हाँ बिल दे, कितने का पेन? तो दिखाया उसने कि ये 30 रुपये का पेन है, ठीक। बच्चे को आइडिया लग गई कि ये सर का जो पेन है वो 30 रुपये में आता है। फिर टीचर्स डे आया, तो बच्चे ने सोचा सर को ये पेन गिफ्ट करता हूँ, बहुत बढ़िया रहेगा। तो बच्चा घूमने गया हुआ था मॉल पापा और के साथ, तो उसने बोला मेरे सर के लिए मेरे को एक पेन दे दीजिए। मॉल में गया तो वहाँ पे उसका बिल बन गया 30 रुपया प्लस जीएसटी 5%, 1 रुपया 50 पैसा, 31 रुपये 50 पैसे। बच्चा मॉल वाले अंकल को बोला ये तो 30 में आता, आप 31.5 क्यों ले रहे हो? तो मॉल वाले अंकल समझा रहे 5% जीएसटी ना बेटा, 5% जीएसटी, बात तो सही है। परंतु वो वाले अंकल तो नहीं लिए थे, जो नीचे सर के कोचिंग सेंटर के नीचे वाले हैं, वो तो नहीं लिए। आप ले रहे हो, अभी लगा क्या जीएसटी? बोला नहीं ये तो शुरू से है, 2017 से है। अरे वो तो नहीं लेते, आप क्यों लेते हो? आंसर, बच्चा आया टीचर से पास वापस, सर एक बात बताइए, तो उस दिन आपके लिए नीचे से पेन लेने गए ना, तो 30 रुपया में मिल गया, उस वही पेन हम मॉल में लेने गया तो 31.5 लग गया, चाहे तो टीचर ने उसको समझाया बेटा जीएसटी हर एक को नहीं देना पड़ता। ये हमारे कंट्री का बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रक्चर है कि छोटे बिजनेसमैन को फ्लोरिश करने दो। तो छोटे बिजनेसमैन को पर अभी जीएसटी का कोई चाप नहीं है। जिनका टर्नओवर 40 लाख तक है उन्हें जीएसटी नहीं देना। यदि आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो जाए तो फिर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, देन यू आर लायबल टू पे जीएसटी। तो नीचे वाले जो दुकानदार भाई साहब थे जो पेन पेंसिल रबड़ बेचते हैं, उनका सेल 22-23 लाख रुपया होता है साल भर का, तो उनको जीएसटी नहीं लगता। लेकिन वो जो मॉल में बड़ी वाली दुकान है ना, उसका टर्नओवर लाखों में करोड़ों में है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा।
तो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको जीएसटी देना पड़ेगा, और जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उसको जीएसटी नहीं देना है। बात क्लियर? तो सर जीएसटी में किसको रजिस्ट्रेशन कराना है? जिसका 40 लाख ऊपर का टर्नओवर है। इसके अलावा कोई वॉलंटरीली कराना चाहे तो करा लो, लेकिन यदि कोई वॉलंटरीली रजिस्टर्ड करा लिया तो जीएसटी देना पड़ेगा, बिकॉज ऑल रजिस्टर्ड पर्सन आर लायबल टू पे जीएसटी and only those person whose turnover exceeds 40 lakh need to get registration. अब नीचे वाले दुकानदार भाई साहब को फुटानी लगी कि नहीं हम भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, करा लो। भले ही आपका टर्नओवर 15 लाख या 10 लाख है, आप बोलेंगे मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, करा लो। करा लिए तो फिर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बात क्लियर? हु इज लायबल टू पे जीएसटी? आंसर, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी. Person who is registered or liable to be registered are liable to pay GST. बात क्लियर? एक लाइन और लिखो. Who is liable to pay GST? Who is liable to pay GST? लिखना शुरू करिए. पॉइंट नंबर 1, a person who is registered or liable to be registered, a person who is registered or liable to be registered is liable to pay GST. Point number 2. अब अपने क्या लिखेंगे? किसको रजिस्ट्रेशन कराना है? अब आपको पता है जीएसटी लगती है गुड्स और सर्विस दोनों पे। तो जो मैंने बताया 40 लाख वो सही है, लेकिन वो गुड्स के लिए है। यानी आप गुड्स के सप्लायर हो तो टर्नओवर लिमिट इज 40 लाख। यदि आप सर्विस के सप्लायर हो तो टर्नओवर लिमिट इज 20 लाख। और यदि आप गुड्स एंड सर्विस दोनों के सप्लायर हो तो टर्नओवर लिमिट इज 20 लाख. So those persons who are exclusively engaged in supply of goods, the threshold limit is 40 lakh. Otherwise threshold limit is 20 lakh. बात क्लियर? देखिए, for supplier of goods, registration limit is 40 lakh. उसको थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं, परंतु मेरा लिखाते समय रहता है कि बच्चों को जो भाषा समझ में आए वही लिखाता हूँ मैं। मैथ में वो सब वर्ड दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड लिमिट। नंबर नेक्स्ट, इन केस ऑफ अदर सप्लायर, टर्नओवर लिमिट इज 20 लाख. हाँ सर, ये भी समझ में आ जाए, एकदम क्लियर। तो आप लोग समझ में आ गया कि नीचे जो पेन के दुकानदार है वो तो सप्लायर ऑफ गुड्स हुए ना, तो उनका टर्नओवर जब तक 40 लाख नहीं पहुंचेगा तब तक वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, और तब तक वो आपको विदाउट जीएसटी प्रोडक्ट देंगे 30 रुपीज़ में। और जैसे आप किसी बड़ी दुकान से वो माल लेंगे तो आपको 31.5 लग जाएगा। बात क्लियर? ओके, नंबर नेक्स्ट। इसके अलावा एक छोटी सी बात और है कि जो भी इंटर स्टेट सप्लाई करता है उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है, वहां पे टर्नओवर काम नहीं आता। तो यदि आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल जाता है तो लॉ बोलेगा भैया फिर तो बड़े ही होंगे, छोटे मोटे कहाँ हो आप, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपका माल जाता है तब तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। बोला नहीं मेरा टर्नओवर 22 लाख ही है तो भी कराना पड़ेगा। भैया टर्नओवर 5 लाख ही है तब भी कराना पड़ेगा। दोज हु आर मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नीड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ठीक? in case of supplier making interstate supply of goods, in case of supplier making interstate supply of goods, registration is mandatory. तो भैया आज की क्लास में आज आपने कई सारी चीज़ें सीखी। एक तो आपने सारा रिवीजन किया, फिर आज आपने सीखा कि क्या सीखा? मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी 40% हो सकता है, कॉम्पेंसेशन से इसकी रेट 15% है,
ऐसे 3, 5, 12, 18 ये सब जीएसटी की रेट है। और आज आपने सीखा आईटीसी आत्मा, उसके बाद आपने आईटीसी से ये सीखा अल्टीमेट बर्डन ऑफ जीएसटी फॉल ऑन कंज्यूमर, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, हाउ डज जीएसटी ऑपरेट, और किसके ऊपर जीएसटी लगती है किसके ऊपर नहीं लगती है। छोटी सी क्लास थी लेकिन वर्थफुल क्लास थी, नहीं? अभी थोड़ी सी क्लास और बाकी है, 2 मिनट की और क्लास, और क्या। अभी सब इंट्रोडक्शन चल रहा है और ये करीबन 2 क्लास तो कम से कम और चलेगा इंट्रोडक्शंस। मैं इंट्रोडक्शंस में इतना पढ़ा देता हूँ ना कि इन 4 क्लास 5 क्लास में आपको लगेगा कि आपको जीएसटी पूरा ही आ जाए। यदि कोई बच्चा एकदम नहीं पढ़ा ना, एकदम नहीं पढ़ा और एग्जाम सर पे है, तो मैं उसको बोलता हूँ ये 4 क्लास कर ले, हो जाएगा, मोटा मोटी काम हो जाएगा। इतना मैं इंट्रोडक्शंस में पढ़ा देता हूँ कि उसका जीएसटी के एग्जाम में 50% मार्क्स तो आ जाए, सर सिर्फ 4 क्लास में। ठीक है, तो मैं एक भजन सुनाता हूँ। लास्ट क्लास में एक भजन सुनाया था, कौन सा? वो तुम लोग घर पे जाए, भाई को सुनाया, मम्मी को सुना दिया? अरे क्यों फालतू टॉर्चर करते हो? भाई को सुनाया नहीं? छोटे भाई बहन को नहीं सुनाया? वो क्या बोली? अच्छा गा रही है, समझ में कहाँ से आएगा? आज फिर एक भजन सुनाता हूँ, आज पापा को सुनाना, ठीक है? पापा को समझ में भी आएगा, पापा विल एंजॉय। बस मूड देख के सुनाना, ये नहीं कि मूड खराब हो तूने सुना दिया तो भी बहुत सुनेगी तू अरे मूड खराब चल रहा है तो दूर से गाना। एक भजन सुनाता हूँ, बहुत पॉपुलर भजन है। हे राम तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। राम राम तो गा लो नालायक को। हे राम तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, जीएसटी को मोदी जी, जीएसटी जीएसटी 5 और 12 28 18, 5 और 12 28 18, ज्वेलरी पे सिर्फ 3 जीएसटी जीएसटी। कस्टम चलेगा स्टैम्प ड्यूटी चलेगा, कस्टम चलेगा स्टैम्प ड्यूटी चलेगा, चलेगा एसटीटी जीएसटी जीएसटी। वैट इज नो मोर एक्साइज नो मोर, वैट इज नो मोर एक्साइज नो मोर, सर्विस टैक्स अब नहीं जीएसटी। आज साली तुम्हें हल्का सा सुनाया, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस गाने के पैरा बढ़ते जाएंगे। जैसे 40 लाख वालों रजिस्ट्रेशन करा लो, 40 लाख वालों रजिस्ट्रेशन करा लो, देना होगा जीएसटी जीएसटी। ऐसे जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इस भजन के पैराज बढ़ते जाएंगे और फिर ये पैरा अपने आप में सब कुछ संभाल लेगा। ठीक है, इतना ऑडियो मार लो ताकि घर में गुनगुनाते रहो। फटाक से ऑडियो ले लो एक बार। रेडी? 1 नो रेडी? ओके रेडी। ये जीएसटी का इंट्रोडक्शन सॉन्ग है। दिस इज इनकम्प्लीट राइट नाउ, वी आर डूइंग ओनली 3-4 पैराज। द सॉन्ग इज मच 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 बिगर, लेकिन अभी हमारी क्लास ही इतनी हुई है कि अभी हमारा बहुत छोटा सा 3-4 पैरा का गाना बना है। ठीक है, धुन है बहुत ही पॉपुलर जगजीत सिंह की वॉइस में। हे राम तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे,
जीएसटी को मोदी जी, जीएसटी, जीएसटी। 5 और 12 28 18, ज्वेलरी पे सिर्फ 3, जीएसटी, जीएसटी। कस्टम चलेगा, स्टैम्प ड्यूटी चलेगा, कस्टम चलेगा, स्टैम्प ड्यूटी चलेगा, चलेगा एसटीटी, जीएसटी, जीएसटी। वैट इज नो मोर, एक्साइज नो मोर, वैट इज नो मोर, सर्विस टैक्स अब नहीं, जीएसटी, जीएसटी। 40 लाख वालों रजिस्ट्रेशन करा लो, 40 लाख वालों रजिस्ट्रेशन करा लो, देना होगा जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी। तो सॉन्ग चलता रहेगा। अभी आज तुम्हारी क्लास यहाँ तक हो गई। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे बढ़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास बोले तो कल। माई शेड्यूल वॉज नॉट टुमारो, बट कंसिडरिंग क्लास ऑफ कर दो। हाँ।